हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग संपीड्यता कहते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी पदार्थ पर हम जब प्रेशर लगाते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है या उसकी डेंसिटी चेंज होती है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी। जैसे अगर गैस को मान लें, गैस पर अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। ठीक है, उसके डेंसिटी में भी चेंज होगा, उसका डेंसिटी बढ़ेगा वॉल्यूम डिक्रीज़ होने के साथ साथ। तो ये एक कंप्रेसिबल मटेरियल है। ठीक है, अगर लिक्विड को देखें तो लिक्विड एक इनकम्प्रेसिबल मटेरियल है, उसमें प्रेशर को चेंज करने का कोई उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर प्रेशर लगा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम या उसका डेंसिटी चेंज हो रहा है और उसी को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी को। कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता। ठीक है, तो अभी बताए कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। तो इसके बाद कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका सिंबल है बीटा। तो बीटा जो होता है वो बल्क मॉडुलस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस के। ठीक है, और नोट्स में आपको मिल जाएगा सारा डेफिनेशन। अगर किसी को हिंदी या इंग्लिश में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरा चीज़, चलिए इसको बनाते हैं। मान लीजिए अगर इस पे प्रेशर लग रहा है P1, गैस है ये। ठीक है, इसमें गैस भरा हुआ है। अगर हम P1 इनिशियल प्रेशर लग रहा है, पहले से P1 लग रहा है, अगर हम इस प्रेशर P1 को बढ़ाते हैं, ठीक है, प्रेशर P1 को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये गैस है तो गैस एक कंप्रेसिबल मटेरियल है, तो प्रेशर को बढ़ाने से क्या होगा, ये इसका वॉल्यूम डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए ये इसका पहला वॉल्यूम था V1, तो इसका वॉल्यूम घट के क्या हो जाएगा V2। ठीक है, यानी गैस के केस में जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस रिलेशन से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम वॉल्यूम को घटाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो जब भी प्रेशर लगता है गैस पर, प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम घटता है और डेंसिटी क्या होता है, बढ़ता है। गैस क्या है, एक कंप्रेसिबल मटेरियल है। ठीक है, अगर हम लिक्विड को देखें, जैसे मान लीजिए ये लिक्विड है। ठीक है, तो लिक्विड होता है लिक्विड एक इनकम्प्रेसिबल मटेरियल होता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर इसमें लिक्विड भरा है तो इसमें प्रेशर को बढ़ाने का या घटाने का उतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि लिक्विड क्या होता है, ये इनकम्प्रेसिबल मटेरियल होता है। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहता है तो डेंसिटी पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, डेंसिटी भी इसमें क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब दूसरा चीज़, बल्क मॉडुलस होता है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसके बीच में रिलेशन देखते हैं। देखिए, बल्क मॉडुलस के, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो प्रेशर में चेंज कितना हुआ, P2 माइनस P1, और वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में चेंज कितना हो रहा है, V2 माइनस V1 अपॉन V1। ठीक है, ये होता है बल्क मॉडुलस। और यहाँ पे हम माइनस साइन लगाते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि
प्रेशर के इंक्रीज होने से, प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। इसको हम लोग माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस साइन दर्शाता है कि प्रेशर इंक्रीज होने से वॉल्यूम घट रहा है। ठीक है, तो बीटा अगर इतना है, सॉरी बल्क मॉडुलस को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते थे ना, तो ये के का वैल्यू होगा। कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। और तो ये कंप्रेसिबिलिटी कितना हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा 1 अपॉन इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बल्क कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा ये V2 माइनस V1 अपॉन P2 माइनस P1, इसको माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब कंप्रेसिबिलिटी के बाद हम आते हैं विस्कोसिटी के बारे में। तो विस्कोसिटी क्या होता है, एक तरह का ये फ्रिक्शन है। सॉलिड और सॉलिड के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, सॉलिड बॉडी के बीच में। तो वैसे ही फ्लूइड के मोशन को रोकने के लिए जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, वो विस्कस फोर्स होता है, और उसी को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग शयानता कहेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक स्टैटिक प्लेट है। ठीक है, ठीक है, और इसके ऊपर इसको मान लेते हैं हम लोग ये कई सारे लेयर का बना है। ठीक है, तो विस्कोसिटी जो होता है, लिक्विड को हम विभिन्न परतों का बना हुआ मानते हैं। ठीक है, तो एक परत दूसरे परत का फिसलने में विरोध करता है। जैसे उसका मोशन जो हो रहा है, लिक्विड का मोशन, एक लेयर जो उसका मोशन कर रहा है, तो उसके नीचे वाला लेयर उसके मोशन को अपोज करेगा, उसके मोशन में रेजिस्टेंस लाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, अगर ये मान लीजिए ये स्टैटिक प्लेट है, तो इसके नीचे वाला जो होता है, नीचे वाले मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी होता है, इसको हम लोग ये ज़ीरो होता है, सबसे कम होता है, ये होता है नो स्लिप कंडीशन। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं लिक्विड के लिए ऊपर जैसे जैसे जाते हैं, वैसे वो वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। ये वेलोसिटी इस वाले से ये वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो फिर वेलोसिटी इंक्रीज होगा, फिर वेलोसिटी और इंक्रीज होगा, फिर इसके ऊपर वाले लेयर का और वेलोसिटी इंक्रीज होगा, फिर जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर रहता है, सबसे ऊपर वाला लेयर, उसका वेलोसिटी सबसे अधिक रहता है। और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वेलोसिटी डिक्रीज होने लगता है, और यहाँ स्टैटिक प्लेट पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो तो किन्हीं दो लेयर, मान लीजिए इन दोनों के दो लेयर के बीच का डिस्टेंस dy मान लेते हैं। तो अगर ये V1 है और ये V2 है, तो ये लेयर जो मोशन कर रहा है, उसके नीचे वाला लेयर इसके मोशन को अपोज करता है। इसी को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। यानी और जिस फोर्स से वो मोशन का अपोजिशन हो रहा है, जिस फोर्स से मोशन को रोका जा रहा है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, विस्कस फोर्स कहेंगे।
ठीक है। और जैसे लिक्विड को अगर कंसिडर करें तो लिक्विड जितना गाढ़ा होता है, जैसे हम लोग कोल टार ले लें या मध ले लें तो वो, या ऑयल ले लीजिए, मस्टर्ड ऑयल, कड़ू तेल, तो वो गाढ़ा होता है, वो ज़्यादा विस्कस होता है, वो उतने अच्छे से नहीं फिसल पाएगा जितने तेज़ी से पानी या पेट्रोल फिसल जाएंगे, ठीक है। तो लिक्विड जितना पतला होता है उसका विस्कोसिटी उतना कम होगा। कम श्यानता वाले, कम विस्कोसिटी वाले लिक्विड और सरलता से फ्लो कर सकते हैं, और जो ज़्यादा विस्कस मटेरियल होता है उसको फ्लो करने में उतना आसानी नहीं होती है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा विस्कोसिटी का, क्या कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन पाथ ऑफ फ्लो ऑफ अ मोशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है। मोशन ऑफ लिक्विड को, मोशन ऑफ फ्लूइड को जो विरोध मिलता है, जो रेजिस्टेंस मिलता है उसके नेक्स्ट लेयर से, उसी को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसके डेरिवेशन पे आते हैं। तो दो लेयर के बीच में, जैसे दो लेयर के बीच में जो विस्कस फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके वेलोसिटी ग्रेडियंट के, ठीक है। विस्कस फोर्स F दो लेयर के बीच में जो लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। ठीक है। और ये विस्कस फोर्स उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट इसमें डालते हैं म्यू, ठीक है। अब इसके बाद फोर्स एरिया नीचे आ जाएगा, म्यू dv अपॉन में dy, ठीक है। अब पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या होता है? स्ट्रेस होता है, लेकिन यहाँ पे शियर स्ट्रेस लग रहा है। शियर स्ट्रेस क्या होता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट में पैरेलली जब फोर्स लगता है टेंजेंशियली तो उसको हम लोग शियर स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। लिक्विड के केस में भी देखिए, अगर ये लेयर है लिक्विड का बहुत सारा, तो फोर्स कैसे लग रहा है? फोर्स पैरेलली लग रहा है, जो भी फोर्स है वो हमारा पैरेलली लग रहा है। अगर लिक्विड इस साइड बह रहा है तो, ठीक है, पैरेलल में ही लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया हमारा शियर स्ट्रेस हो जाता है। शियर स्ट्रेस को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये शियर स्ट्रेस है। ये हो जाता है म्यू dv अपॉन में dy, ठीक है। अब इसको हम लोग इसका नेम नोट करते हैं। टाउ क्या है हमारा? यहाँ पे शियर स्ट्रेस है। म्यू को हम लोग क्या कहते हैं? डायनेमिक विस्कोसिटी, या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, F फोर्स होता है, विस्कस फोर्स। क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और ये dv अपॉन dy हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है। तो ये हमारा विस्कोसिटी का फॉर्मूला यहाँ से आ गया। या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब हम इसका यूनिट देखते हैं। चलिए स्टार्ट।
अब हम आते हैं विस्कोसिटी के यूनिट पर, ठीक है। तो ये शियर स्ट्रेस है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स न्यूटन अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डी वाई क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मीटर हो जाएगा इनटू मीटर, ठीक है। फिर डीवी का क्या होगा, डीवी का होगा वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि मीटर पर सेकेंड। तो ये न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर इंटू 1 अपॉन मीटर इंटू सेकेंड, ठीक है। मीटर से मीटर कट गया, क्या आया, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर सेकेंड। और ये न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, पास्कल। तो ये क्या हो गया, एक और बन गया यूनिट इसका, पास्कल सेकेंड विस्कोसिटी का, ठीक है। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी एक यूनिट ऑफ विस्कोसिटी है। अब इसका एमकेएस सिस्टम में यूनिट देखेंगे हम, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड पॉइंट सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये इससे गया, ये किससे गया, तो केजी सेकेंड, केजी मीटर सेकेंड। ये क्या होगा एमकेएस सिस्टम में। और सीजीएस सिस्टम में देखेंगे तो केजी की जगह ग्राम हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट ऑफ म्यू इन सीजीएस सिस्टम, इसी को हम लोग कहते हैं पॉइस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। यानी कि निरपेक्ष सयानता। काइनेमेटिक विस्कोसिटी एक रेशियो है, रेशियो ऑफ विस्कोसिटी टू डेंसिटी। ये क्या है, निरपेक्ष सयानता, ठीक है। क्या है ये, रेशियो ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते थे, म्यू से, टू मास डेंसिटी रो होता है, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से, न्यू, ये वी ऐसे बनता है, ठीक है। तो क्या हो गया फॉर्मूला आपका, म्यू अपॉन में डेंसिटी। अब इसका यूनिट हम देखते हैं, ठीक है। तो विस्कोसिटी और डेंसिटी का क्या होगा, न्यूटन सेकेंड मीटर। एक और चीज़ हो सकता है, न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड इंटू मीटर
अपॉन kg, ठीक है, या kg इंटू मीटर इंटू सेकेंड तो क्या हो गया, ये kg से kg गया, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड गया, तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड। ये है MKS सिस्टम में। CGS सिस्टम में जब करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड हो जाएगा, जिसको हम लोग स्टोक कहते हैं, ठीक है, स्टोक। अब ये हो गया यूनिट CGS सिस्टम, MKS सिस्टम में। ठीक है, अब इसके आगे हमको पढ़ना है वेपर प्रेशर। जिसको हम लोग हिंदी में वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब क्या होता है, मान लीजिए अगर एक कंटेनर ले रहे हैं हम, ठीक, क्लोज्ड कंटेनर, अगर इसमें लिक्विड भरा हुआ है, नॉर्मल कंडीशन में किसी भी लिक्विड को वाष्प में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रहती है, ठीक है। तो क्लोज कंटेनर में अगर लिक्विड भरा हुआ है तो यहाँ पे वाष्प प्रेजेंट होगा, वेपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये वेपर जो इस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाता है, इसी को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर या वाष्प दाब। किसी क्लोज्ड कंटेनर में लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट वाष्प या वेपर जो लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर लगाता है, दाब लगाता है, उसको हम लोग वाष्प दाब या वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा वाष्प दाब और बढ़ने लगेगा टेम्परेचर के बढ़ाने से, ठीक है। इसी को हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। अब हम लोग ऐसे ही और सारा इफेक्ट देखेंगे, जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन वॉल्यूम, ठीक है। गैस को देखते हैं, जैसे जैसे हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गैस का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स जिगजैग डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि इधर उधर जाने लगते हैं, जिसके वजह से वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। और अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे गैस पर, गैस के मॉलिक्यूल्स, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है, वॉल्यूम घट जाता है गैस के केस में, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट। लेकिन लिक्विड को अगर हम देखें तो लिक्विड क्या है, एक इनकम्प्रेसिबल मटेरियल है, यानी कि इस पर प्रेशर का कोई उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है,
लिक्विड एक इनकम्प्रेसिबल मटेरियल है, तो उसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो कोई उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा या बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा, एकदम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है इस पर। लिक्विड एक इनकम्प्रेसिबल मटेरियल है, तो इनकम्प्रेसिबल मटेरियल है तो इसमें टेम्परेचर और प्रेशर से कोई उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज से नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। हिंदी में लिखे तो बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, इसलिए इस पर टेम्परेचर और प्रेशर का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके वॉल्यूम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कि चेंज से यहाँ पे लिख लीजिएगा, वॉल्यूम पर नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे विस्कोसिटी के केस में, देखते हैं लिक्विड पर और गैस पर। विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है, अगर हम लिक्विड को देखें, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स पढ़े थे हम लोग। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? जो एक ही पदार्थ के सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं, संसंजन। और एडहेसिव क्या होता है? जो दो अलग पदार्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम लोग फोर्स ऑफ एडहेशन कहते हैं, आसंजन। ठीक है, तो लिक्विड का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे लिक्विड के केस में, तो उसका मॉलिक्यूल क्या होगा? लिक्विड का मॉलिक्यूल तेजी से इधर उधर जाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ कोहेजन, कोहेसिव फोर्स। तो ये दूर दूर मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो इनका कोहेसिव फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, कोहेसिव फोर्स जो है वो डिक्रीज होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ कोहेजन डिक्रीज होगा, जिसके वजह से क्या हो जाता है? विस्कोसिटी कम हो जाता है, इसका विस्कोसिटी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम गैस को देखें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हॉट गैस का टेंडेंसी क्या होता है? हॉट गैस को अगर हम मान लीजिए, अगर इसमें गैस भरा है, इसका टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये हमेशा ऊपर की ओर जाता है। ऊपर की ओर जाता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ऊपर की ओर इकट्ठा हो जाएंगे, तो सारे मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, तो इसमें फोर्स ऑफ कोहेजन क्या हुआ? बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ाने पर कोहेसिव फोर्स बढ़ गया, जिसके वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स और पास पास आ गए। फोर्स ऑफ कोहेजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स और स्ट्रांग हो गया गैस के केस में। ठीक है, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पर इफेक्ट। ठीक है, अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका फोर्स ऑफ कोहेजन क्या होगा? कम होगा।
ठीक है, तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ठीक है, अभी हम पढ़े हैं मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर और दूर दूर जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, जिसके वजह से सरफेस टेंशन भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये इफेक्ट होता है सरफेस टेंशन पर टेम्परेचर का, टेम्परेचर को बढ़ाने का इफेक्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।